हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे, जिसके जो राइटर है वाल्ट वाइटमैन है। वाल्ट वाइटमैन 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में इसकी मृत्यु होती है। द पीपुल्स पोएट इज द परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वाल्टमैन को लोगों का कवि कहा जाता है। यह व्यक्तिगत साहित्य लेखन में शायद अमेरिका के साहित्यकारों में सबसे महान थे। ये अपनी 12वीं साल से पहले बढ़ई का काम किए। वह एक प्रकाशक, शिक्षक और संपादक के रूप में भी काम किया और गृह युद्ध में वॉलंटियर जो बिना लाभ के कोई काम करता है का काम किया। वाल्ट व्हिटमैन के कविता के संग्रह का नाम लीव्स ऑफ ग्रास, जो अपने मुक्त लय और तुकलबंदी का अभाव के रूप में जाना जाता है, अर्थात इनकी कविताएं लय में नहीं होती। व्हिटमैन अपनी पहली पुस्तक स्वयं के खर्च पर 1855 में प्रकाशित किया। यद्यपि कविताओं का मुक्त रूप और आनंदपूर्ण समर्पण व्यक्तिगत महत्व के लिए पहली बार में स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में कविताओं के संग्रह की कीमत के रूप में अपनी नौकरी को गंवानी पड़ी। उनके संग्रह को अच्छा समझा जाता था। 1881 में बहुत सारे संस्करणों के बाद अंततः लीव्स ऑफ ग्रास को एक प्रकाशक बिना बदलाव किए छापने को तैयार हो गया। इस संग्रह का अनुवाद यूरोप के उत्साहपूर्ण स्वीकार किया गया, लेकिन व्हिटमैन अमेरिका में अराहनीय रहे। उनकी मृत्यु के बाद ही अमेरिका में स्वीकारिता मिली, यानी स्वीकार किया गया। अमेरिका व्यक्तिगत की असली नवीनता परिवर्तनात्मक की वजह से उन्हें पसंद किया गया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रेम ट्रैप शामिल है। मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और स्वयं गाता हूँ, और मैं जो मानता हूँ तुम भी मानते हो, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर के प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। मैं विचरण इधर उधर घूमना करता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं आराम करता हूँ, अपने हिसाब से घूमता फिरता हूँ। गर्मी के घासों के कौंटिलेपन नोक का अवलोकन करता हूँ। मेरी जीभ, मेरे खून के प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना है। मेरे माता पिता यहीं पर जन्म लिए हैं, उनके माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए और उनके भी माता पिता यहीं पर जन्मे हैं। आज मैं 35 वर्ष की आयु का पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मृत्यु तक स्वस्थ नहीं रहूँगा। पंथों और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता हूँ, अर्थात लोगों के विचार मैं इग्नोर कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाओ जो तुम सोचते हो, अर्थात तुम अपनी विचार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन तुम उसे नहीं भुला सकते। मैं अच्छे और बुरे में मानता हूँ। मैं स्वयं को प्रत्येक खतरा पर बोलने की अनुमति देता हूँ, स्वभाव के बिना किसी जांच के वास्तविक ऊर्जा के साथ बहने दो। ये था इनका हिंदी सारांश सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।